निर्देश। यहाँ पर जो भी प्रभु यीशु मसीह की फ़ोटोज़ लगाई जाती हैं वो सब आप लोगों को समझाने के लिए हैं। प्लीज़ उन्हें मूर्ति पूजा ना समझें। धन्यवाद। मेरे प्रियो, इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें ताकि आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ व सीख पाएं और आशीष प्राप्त करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल बटन आइकन को दबाएं और लाइक भी ज़रूर से करें। थैंक यू। आप सभी को जय मसीह की। पीएम मिनिस्ट्री बाइबल स्टडी चैनल की ओर से आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आशा करते हैं कि आप सब आशीषमय हैं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि मैं और आप जीवित हैं और परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। और हमारी विनती प्रार्थना यही है कि वचनों को अच्छे से समझें, बाइबल को पढ़ें। अगर नहीं पढ़ा जा रहा है तो आप सबके लिए पीएम मिनिस्ट्री बाइबल स्टडी चैनल है कि आप इसको देखिए, सुनिए और समझिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा चैनल कैसा पसंद आ रहा है। आइए हम आज की वचन की शुरुआत करेंगे। उत्पत्ति अध्याय 4 और वचन 13, 14, 15। वचन 13, 14, 15 में हम इस बार जाएंगे। परमेश्वर के नाम से परमेश्वर की दासी के साथ हम प्रार्थना करेंगे। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 के साथ प्रभु एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज हम जीवित हैं मेरे पिता। हे प्रभु जी, एक बार फिर से प्रभु जी आपके वचनों को हम पढ़ने जा रहे हैं पिता। हमको ज्ञान बुद्धि से भरिएगा पिता परमेश्वर, प्रभु जी अपने प्रकाशनों से भरिएगा पिता, कि जब प्रभु हम आपके वचनों को पढ़ते हैं पिता तो प्रभु जी इनको समझ और सीख पाएँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आपके वचनों पर चलने वाले होने पाए मेरे प्रभु जी। दया करें यीशु। आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपते हैं। दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, सुन के कबूल करिएगा। आमीन आमीन और आमीन। धन्यवाद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा है कि हम बाइबल से उत्पत्ति किताब का अध्ययन कर रहे हैं। उत्पत्ति अध्याय 4 वचन 12 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। वचन 13 से हम आगे बढ़ेंगे। वचन 13 में ऐसा लिखा है, हम आप लोगों के लिए पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देखिए मेरे प्रियो, आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि कैन ने जब पाप किया तो परमेश्वर ने उसको श्राप दिया। जब परमेश्वर ने उसको श्राप दिया तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड क्या सहने से बाहर है। देखिए मेरे प्रियो, आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा और आपने वचनों को भी पढ़ा है। जैसे कि जब कैन ने पाप किया तब कैन को परमेश्वर से क्षमा मांगनी थी। लेकिन जब आप लोगों को पहले भी मैंने एक बार बोला है कि जब हम कोई गलती करते हैं उसको छुपाने के लिए हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन जब हमसे कोई गलती हो जाती है ना तो हमें उसी वक्त उस गलती के लिए हमें क्षमा मांगनी है। जैसे कि अदन की वाटिका में आदम और हवा ने परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगी और उसके फलस्वरूप उनको वहाँ से बाहर निकाला गया, उनको श्राप दिया गया। लेकिन अगर वो वहाँ पर परमेश्वर से क्षमा मांग लेते तो प्रभु उनको क्षमा दे देता। यहाँ पर कैन ने भी यही किया। जब उसने गलती की, प्रभु से उसने क्षमा नहीं मांगा। उसने कहा, मुझे नहीं मालूम मेरा भाई कहाँ है। उसने एक और झूठ बोला। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको श्राप दिया, क्योंकि परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, सब चीज़ों को बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को जब सब कुछ मालूम है, प्रभु हमारे मनों को भी जानता है। जहाँ पर हम सोचते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर हर जगह हर वक्त मौजूद है और प्रभु सब कुछ जानता है। प्रभु जानता था कि कैन ने हाबिल को घात किया है, लेकिन जब परमेश्वर ने कैन से पूछा, उसने मना कर दिया तो परमेश्वर ने कैन को श्राप दिया। और जब कैन को श्राप मिला तब कैन ने यहोवा से कहा कि मेरा दंड क्या सहने से बाहर है। ऐसे ही वचन 14 में लिखा है, देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। देखिए मेरे प्रियो, कैन के पास इतना दिमाग था कि वो जानता था कि जो श्राप उसको मिला है उसके कारण वो क्या होगा। वो आज के दिन जब परमेश्वर ने उसको निकाला है तो वह परमेश्वर की दृष्टि की आड़ में रहेगा और पृथ्वी पर भटकने वाला क्या भगोड़ा रहेगा।
और जो उसे पाएगा उसे घात करेगा, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि अब उस पर नहीं रही। प्रभु उसको श्राप दे चुके हैं क्योंकि उसने प्रभु से झूठ बोला, सच नहीं बोला, प्रभु से उसने क्षमा नहीं मांगी। तो परमेश्वर ने जब उसको दंड दिया, जब श्राप दिया, उसको मालूम था कि अब तो परमेश्वर की दृष्टि जब मुझ पर नहीं है तो मुझको जो भी पाएगा और मुझे वो घात करेगा, क्योंकि प्रभु का भय अब किसी के मन में नहीं रहा। वचन 15 की ओर हम जाएंगे पास्टर जी के साथ। जी बिल्कुल, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, अध्याय 4 वचन 15 इस प्रकार से हैं। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। सॉरी मेरे प्रियो, ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर पिता पहले दंड भी दे रहा है और एक अनुग्रह के द्वारा कैन जब माफ़ी मांग रहा है, मैं से या आपसे किसी से भी कभी गलती हो जाती है और हम क्रूस के पास जा करके परमेश्वर से दंडवत हो करके माफ़ी मांगते तो परमेश्वर क्षमा करता है। लेकिन मनुष्य के अंदर ये नेचर नहीं है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, विश्वास में आते हैं, तो हमारे अंदर ये गुण आ जाते हैं, हाँ क्षमा करना है, क्योंकि हमें भी क्षमा किया गया है, कैन को भी क्षमा किया गया है, इसलिए उसे क्षमा मिली। और क्षमा मिलने के साथ साथ जो है वो याचना भी कर रहा है कि मेरे ऊपर इतनी सारी बातें आ जाएंगी तो क्या होगा। लेकिन परमेश्वर पिता का हृदय इतना बड़ा है कि परमेश्वर कहता है कि इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर नाश कर डाले। ऐसा परमेश्वर पिता ने मेरे प्रियो प्रभु के लोगों इसलिए किया ताकि कैन के द्वारा जितने भी वंश होने थे ना, वो बचाए जाए। क्यों? परमेश्वर तो नाश कर सकता था, भाई तुमने इतनी बड़ी गलती की, मर्डर भी किया, और जानता था परमेश्वर कि उसके अंदर जो बीज है वो पापमय हो चुका है, शैतान का बीज। लेकिन प्रियो, वचन इस बात की पुष्टि करता है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आया कि पाप के लिए आया? मेरा और आपका उद्धार करता पापियों के लिए नहीं आया, वो पाप के लिए आया। और ये चीज़ हमें जो है, ये बात जो हमें उत्पत्ति में दिखाई पड़ती है। परमेश्वर की स्तुति हो इस प्रकाशन के लिए, अद्भुत प्रकाशन के लिए। ये पवित्र आत्मा का प्रकाशन है कि परमेश्वर पिता ने उसको इसलिए छोड़ा कि मैंने तुझसे नफरत नहीं की, तेरे अंदर जो चीज़ है मैं उससे नफरत कर रहा हूँ और तू बचाया भी जाएगा। तेरे लिए एक चिन्ह ठहरा दिया गया है कि कोई भी चिन्ह हो सकता है, वो शायद कोई निशान या कुछ ऐसा कि हाँ ये परमेश्वर के द्वारा श्रापित भी है और परमेश्वर ने इसको चिन्ह भी दिया है और हम इसको हाथ नहीं लगाना है क्योंकि परमेश्वर इसके साथ है। उस समय में जितने भी हिब्रू भाषी थे, यहूदी लोग होते थे, उनके लिए चिन्ह होता था और सारी दुनिया के लोग से डरते थे कि परमेश्वर की आराधना करने वाले सच्चे आराधक हैं। और परमेश्वर ने इसलिए कैन को बचाया क्योंकि उसके द्वारा वंश आना था और पृथ्वी में आज भी उनके वंशज हैं। लेकिन परमेश्वर ने इसलिए बचाया कि परमेश्वर को पता था कि बहुत सालों के बाद कुंवारी से, मरियम से, माता मरियम से कुंवारी से पुत्र जनेगा और वो मेरा और आपका उद्धार करता। हालेलुया। और वो इमानुएल भी होगा, यानी परमेश्वर हमारे साथ है, ताकि ये जो इसके वंश हैं बचाए जाएं मेरे और आपके द्वारा, हमारी सेवकाई के द्वारा, कलवरी क्रूस के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आशीष देते रहना है, क्षमा करते रहना है। गलती हो गई तो माफ़ी भी मांगनी है। भाई आ रहा है, परमेश्वर बताएगा तो फ़ोन करो, मिलो, क्षमा मांगो, क्योंकि समय कम है, उद्धारकर्ता कब आ जाए नहीं पता, और सबसे प्रेम करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर तेरा महान है, प्रभु की स्तुति। आइए प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 ईश्वर राजा मेरे पिता।
हे प्रभु जी, सुंदर प्रकाशनों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि प्रभु जी आपने हमें बताया पिता परमेश्वर प्रभु जी कि जब हमसे कोई गलती हो जाती है पिता, तो हमें क्षमा मांगनी है मेरे प्रभु जी। एक और गलती नहीं करनी है मेरे पिता, एक गलती को छुपाने के लिए प्रभु जी। एक और पाप नहीं करना है प्रभु जी, एक पाप को छुपाने के लिए मेरे पिता। हे प्रभु जी, आपने हम पर दया की प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे का सारा समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और दुआ को मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी, सुन के कबूल करिएगा। आमीन आमीन आमीन। आइए हम अंतिम आशीष वचन के साथ, प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर की इस सेवकाई को समापन की ओर ले जाएंगे। अब से लेके अनादि काल तक पिता प्रभु पवित्र आत्मा के नाम से जितने भी हमारे भाई बहन प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग इस चैनल को देख रहे हैं प्रभु, और प्रभु अब हमें एक चिन्ह मिल चुका है, वह है उद्धार का चिन्ह, और इस चिन्ह को हम बांटने वाले बने। अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि हम आपके पवित्र लहू से छुड़ाए गए हैं प्यारे पिता। धन्यवाद के साथ पिता पर पवित्र आत्मा के नाम में अनादि काल तक पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हम सबके साथ बने रहें। हम सब विश्वास करने वाले एक साथ कहें आमीन आमीन